हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंडर क्लासेस। आज हमें क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.5 को कंप्लीट करना है, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड। इसमें हमें क्वेश्चन में 3 पार्ट्स गिवन है, जैसा कि आप देख रहे हैं। 64 इज टू की पावर हाफ, 32 इज टू की पावर 1/5, 125 इज टू की पावर 1/3। तो इनको हम अब सोल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो हमें क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है 64 इज टू की पावर 1/2। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं 64 जो है, यहाँ पर मेरा जो बेस 64 है, ये किसी नंबर का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर मैं 64 को इस तरह से लिख सकता हूँ 8 इज टू की पावर 2 पे पावर 1/2। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस करी थी कि अगर a पे पावर m पे पावर n, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में क्लियर किया था। अगर ऐसी कुछ सिचुएशन होती है तो यहाँ पर पावर जो है बेस सेम रहकर मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पर भी सेम होगा, हमारा 8 ऐसे ही रह जाता है और 2 इंटू 1/2 हो जाएगा यहाँ पर पावर। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 8, यानी पावर कैंसिल हो गई आपस में और बेस जो है हमारा एज इट इज रह गया। चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में जो हमें वैल्यू गिवन है वो है 32 पे पावर 1/5। अब यहाँ पर 1/5 है, इसका मतलब है हमारा जो 32 है वो किसी नंबर की पावर 5 है। तो देखते हैं किस नंबर की पावर 5 है। इसका मैं एलसीएम के थ्रू ब्रेकअप करता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए आप 32 है, 32 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 16 ज़ा, फिर दोबारा ये 2 से हो रहा है, 2 8 ज़ा, फिर दोबारा 2 से ही 2 4 ज़ा, नेक्स्ट 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 32 जो है वो 2 की पावर 5 है। तो यहाँ पर हम 32 को इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 5 पे होल पावर जो है 1/5 है। ये दोबारा वही सिचुएशन आ गई है, एज टू की पावर m पर होल पावर अगर n होता है तो ये पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से कर लेंगे 2 पे पावर 5 और इंटू में पावर कर देंगे 1/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, हमारा 2 जो है ये आंसर आ जाता है। हमारा जो पार्ट 3 है उसमें देख लीजिए, आपको जो क्वेश्चन गिवन है वैल्यू 125 पर पावर 1/3 है। यानी कि ये जो 125 है किसी की पावर क्यूब है, क्योंकि ये पावर 3 है ना। तो इसका भी आप ब्रेकअप कर लीजिए। वैसे देखने से साफ पता चल रहा है कि 5 का क्यूब है। आपको ब्रेकअप करके भी दिखा देते हैं। 125 जो है 5 से डिवाइड होता है, 5 से 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर ये दोबारा 5 से 5 5 ज़ा एंड दोबारा ये 5 1 ज़ा, यानी 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। तो यहाँ पर हम 5 की पावर 3 पर होल पावर 1/3। अब ये दोबारा वही सेम सिचुएशन आ गई, यानी कि पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 5। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें 4 पार्ट्स गिवन है, 1 2 3 4। ये हमें 4 पार्ट्स गिवन है, इन चारों को अब हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए पार्ट नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 में जो हमें वैल्यू गिवन है वो है 9 इज टू की पावर 3/2। 9 की पावर यहाँ पर हमें 3/2 गिवन है। यानी कि आप देखिए यहाँ पर ये जो 9 है किसी नंबर की स्क्वायर है, किसी नंबर की पावर 2 है। तो हम यहाँ पर कैसे पता करेंगे कि हमारा जो 9 है किसी की पावर 2 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारी जो पावर गिवन है वो पावर एक हमारी रैशनल फॉर्म में p/q की फॉर्म में, और उसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने जो 9 है उसको किसी की पावर 2 की फॉर्म में ब्रेकअप करेंगे ताकि वो कैंसिल हो जाए। ऐसे ही देख लीजिए यहाँ पर 32 है, तो 32 का ब्रेकअप हम इस तरह से करेंगे जो किसी की पावर 5 के ब्रेकअप में आए। 16 को 4 के ब्रेकअप में करेंगे, यानी जो डिनोमिनेटर में होती है ना पावर, उसके अकॉर्डिंग हमें ब्रेकअप करना पड़ता है अपनी बेस का। तो चलिए हम अब सोल्व करते हैं। तो हमारा जो 9 है, 9 हमारा जो होता है वो 3 की पावर 2 होता है, हमें ये पता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 9 को 3 की पावर 2 पर होल पावर जो है हमारी 3/2 है। अब यहाँ पर आप सेम सिचुएशन है, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 3 की पावर 2 इंटू हो जाएगा 3/2। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी
3 की पावर 3 आ गया हमारा, और इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 जो होता है वो हमारा 27 हो जाता है आंसर। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने पार्ट सेकंड पर। पार्ट सेकंड में हमें जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन की वो है 32 पर पावर 2/5, यानी कि हम 32 के ब्रेकअप करेंगे इस तरह से कि वो किसी नंबर की पावर 5 आए। तो ये 2 की पावर 5 होता है, हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। तो हम इस तरह से लिखेंगे इसको 2 की पावर 5 पर होल पावर जो है हमारी 2/5 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं जब पावर्स को, तो 2 की पावर 5 इंटू 2/5, यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 की पावर 2 आ जाता है हमारे पास। और 2 की पावर 2 जो होता है वो होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ऐसे ही हम पार्ट 3 को देखेंगे। अब पार्ट 3 में जो हमें वैल्यू गिवन है वो है 16 की पावर 3/4, यानी 16 की पावर 3/4 है, यानी 16 जो हमारा नंबर है वो किसी नंबर की पावर 4 है, तो ये 2 की पावर 4 होता है। चलिए इसको भी आगे लिख लेते हैं। तो 2 की पावर 4 जो है उस पर होल पावर आ जाएगी 3/4। और यहाँ पर सेम सिचुएशन है, अगर a की पावर m इस टू की पावर n हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर 2 की पावर 4 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4 से, यानी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 की पावर 3 आ जाएगा हमारा आंसर। और 2 की पावर 3 जो होता है वो होता है 8, यानी फाइनल आंसर हमारा 8 होगा यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं हमें जो ब्रेकअप करना पड़ता है अपने बेस का, वो हमें किस तरह से करना है, अपने पावर के डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग। ऐसे हमारा जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 को देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि उसमें जो पावर है हमारी वो नेगेटिव में है। यहाँ पर हमें 125 की पावर 1/3 गिवन है, और 1/3 जो हमारी नेगेटिव पावर है, यानी ये पावर माइनस में है। तो हम इसको इस तरह से करेंगे, पहले तो 125 के जो ब्रेकअप कर सकते हैं हम वो क्या होंगे, 5 की पावर 3 हो जाएगा, हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। तो 5 की पावर 3 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 की पावर 3 पर होल पावर -1/3। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 की पावर 3 इंटू -1/3, जब इंटू करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा जो आंसर आया यहाँ पर 5 की पावर -1 आया। और ये भी आपको आइडेंटिटी लास्ट टाइम कराई थी लास्ट वीडियो में, कि अगर कोई पावर इस तरह से गिवन है a की पावर -1, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 में a की पावर 1। तो इसी को हम इस फॉर्म में लिख देंगे अब, यानी ये हमारा आ जाएगा 1 में 5 की पावर 1, ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और 5 की पावर 1 होता है 5 ही। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमें सिंप्लीफाई करना है, हमें जो 4 पार्ट्स में गिवन है हमारा क्वेश्चन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 1 में जो हमें वैल्यू गिवन है वो है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, यानी कि यहाँ पर हमारी जो आइडेंटिटी यूज होगी वो कौन सी है, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल हो जाता है a की पावर m प्लस n के। यानी ये आइडेंटिटी मैंने लास्ट वाली वीडियो में कराई थी आपको। उसमें होता क्या है, अगर दो बेसिस सेम हो और वो इनटू की फॉर्म में होते हैं तो पावर जो है ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो बेस है वो सेम है, यहाँ पर दोनों में ही 2 है बेस। तो यहाँ पर 2 की पावर 2/3 जो है इंटू 2 की पावर 1/5, ये हमारी ऐड हो जाती है यहाँ पर पावर। इस टाइम बेस सिंगल 1 टाइम आ जाएगा, और ये पावर जो है 2/3 प्लस 1/5 ये हमारा ऐड हो जाएगा यहाँ पर पावर्स। तो यहाँ पर हम सोल्व करते हैं, तो 2 हमारा बेस रहता है एज इट इज। 2/3 और 1/5 को ऐड करने के लिए यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 3 और 5 का एलसीएम आ जाता है यहाँ पर 15, और यहाँ पर ये क्रॉस इनटू कर सकते हैं आप। 2 5 जा 10 प्लस 3 1 जा 3। इसको आगे सोल्व करते हैं, तो 2 अपना एज इट इज रहता है बेस, यहाँ पर 10 प्लस 3 13/15 आ जाएगा, यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर हुआ 2 की पावर 13/15, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में जो हमें वैल्यू गिवन है क्वेश्चन की वो है 1/3 की पावर 3 पर होल पावर 7, यानी कि यहाँ पर सेम यही वाली आइडेंटिटी लग रही है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में लगाई थी। a की पावर m पर होल पावर अगर n हो तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है,
m इंटू n की फॉर्म में, इस तरह से। तो अब हम यहाँ पर सेम उसी को यूज़ करेंगे, 1/3 की पावर 3 है। अगर मैं इस पर होल पावर 7 कर देता हूँ और ऊपर भी होल पावर 7, 1 पर अगर कोई भी पावर करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आता नहीं है, तो ये तो 1 ही रहेगा। यहाँ पर आ जाता है 3 हमारा बेस है, तो ये पावर आपस में इंटू हो जाएंगी, 3 इंटू 7, यानी कि 1/3 3 7 21, यानी जो हमारा फाइनल आंसर आया वो आया 1/3 या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। हमारा जो है डिनोमिनेटर में आंसर है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 -21, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म से एक नॉर्मल फॉर्म में चली गई है हमारी वैल्यू। तो अब दोनों ही आंसर ठीक है यहाँ पर। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड पार्ट है उसमें जो हमें वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, वो है 11⁻1/2 अपॉन में 11⁻1/4, यानी कि हमारी जो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज होगी वो कौन सी वाली, a⁻m अपॉन में a⁻n, जो है हमारा इक्वल आ जाएगा a⁻m-n, यानी कि आपको दो नंबर्स इस फॉर्म में दे रखे हो जिनका बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, तो उस सिचुएशन में हमारी जो बेस है वो वन टाइम आकर के पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है, अगर वो डिवीजन की फॉर्म में दे रखा हो हमें क्वेश्चन। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम कह सकते हैं 11⁻1/2 अपॉन में 11⁻1/4, जो इक्वल आ जाएगा 11 हमारा बेस है और पावर हमारी यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, जो हमारी पावर है 1/2 माइनस 1/4 आ जाएगा। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 11 हमारा बेस है, हमें माइनस करने के लिए यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या करेंगे, आपस में इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनके डिनोमिनेटर्स को। तो 2 4 8 आ जाएगा, एंड यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप फिर इस तरह से, 1 को 4 से और 2 को 1 से। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 1 4 माइनस 2 1 2। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 11 की पावर आ जाता है 4 - 2, 2 अपॉन में 8, यानी कि आप इसको अच्छे से और सॉल्व करते हैं तो 11 की पावर ये कैंसिल हो जाएगी, 2 1 2 4 यानी 11 की पावर 1/4, ये हमारा आंसर हो जाता है पार्ट थर्ड का। ऐसे ही चलते हैं हम अपने पार्ट 4 पर। तो पार्ट 4 में जो हमें वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। यहाँ पर जो हमारी आइडेंटिटी है उसमें हमारे बेस डिफरेंट है और पावर सेम है। तो जो हमारी आइडेंटिटी थी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, उसके थ्रू ये वाली आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर, a⁻m इंटू b⁻m, जो है हमारा इक्वल होता है a इंटू बी पर पावर m। यानी कि आपको अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रखा हो जहाँ पर हमारी जो बेसिस है वो डिफरेंट हो और पावर जो है वो सेम हो, तो यहाँ पर जो है हम अपने बेसिस को इंटू करके पावर को वन टाइम यूज कर लेते हैं होल पर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, जो है हमारा इक्वल हो जाएगा 7 इंटू 8 पर पावर वन टाइम आ जाएगी 1/2। तो इसको सोल्व करते हैं तो 7 8 56 पर पावर 1/2। अब यहाँ पर 56 जो है किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, नहीं तो हम इसको ब्रेक करके किसी नंबर का स्क्वायर होता, जस्ट लाइक 64 पर पावर 1/2 होती। तो 64 हमें पता है 8 का स्क्वायर होता है, तो ये 8 पर 2 लगाकर होल पावर 1/2 करके कैंसिल कर सकते थे, लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि 56 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो यही हो जाएगा, 56 पर पावर 1/2। होपफुली आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है चैप्टर 1 से रिलेटेड, तो आप जाकर चैनल पर उन वीडियोस को देख सकते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।